अगर सरोज सरगम यहां होती तो यहां 50 यूट्यूबर आज होते। दुख हो रहा है, आज वो बेटी जेल के अंदर है। सत्य कहने पर सारे कलाकार तफरी ले रहे हैं। इन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने वैसा कह दिया। 50 प्रमाण मेरे पास है। परसों मैंने वकील से बात किया, मैंने प्रमाण भेजा, दुर्गा सप्तशती से भेजा, बहुत सारे संतों की बाड़ियों को भेजा, लेकिन वकील बहस करने की क्षमता में नहीं है। फिर दूसरा वकील चेंज किया गया। 13 को लगी बेल पर तारीख। अब तो बात नहीं हो रही, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उस बेटी को, महिला होकर के सामाजिक परिवर्तन में उन्होंने जो अलख जगा करके जो इतिहास लिखा। सारे लोग गाते बजाते हैं, सभी लोग गाएंगे, सभी लोग मर जाएंगे। सरोज सरगम ने जो काम किया, आने वाला इतिहास भी बिरहा जगत में उसको याद करेगा, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन में उन्होंने कोई कोर कसर रख करके काम नहीं किया। पूरी शानदारी से पूरे समाज को जगाने के लिए ईमानदारी से वो बेटी काम कर रही थी। लेकिन आज सारे जेकर आस्था आहत हो तो है हो, इस सरस्वती भक्तन गवैयन का सबसे ज्यादा आस्था आहत। ये जानते कुछ नहीं है, मानते सब कुछ है। और मैंने सिद्ध किया इसे कि अगर मनवादी मानसिकता को ग्रामांचलों में सबसे ज्यादा किसी ने बढ़ाया तो बिरहा कलाकारों ने बढ़ाया। ब्राह्मण के सामने चली जाती थी तो उसको अस्तर बराबर सोना मूलाकरण कहा जाता था। बाबूजी उसको देना पड़ता था। आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया, बाबा साहब बेचकर ने आजाद कर दिया। आजाद देश भारत देश में क्या हो रहा है? कहानी है जैसे शुरुआत में मास्टर फरियाई के जवाहिर सेठ जी अब बैठने लगातार लो हुई का 100 रुपया का पुरस्कार बा, 4.5 वर्ष बा है, लेकिन कहानी शुरुआत बा फरियाई की। कल्लू यादव बाबूजी की ओर से ये 50 रुपए का पुरस्कार है। कोर्ट को नमन है। 7 वर्ष है। जय समाज, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। यहाँ के मूल निवासी जय आदिवासी है। आदिवासी आदि माने बहुत पुराना, वासी माने रहने वाला। जब से जल जंगल पृथ्वी है तब से हम लोग रहने वाले हैं यहाँ के। तो यहाँ के मूल निवासी जय आदिवासी है। हरिया ये बड़े ताज सत्यनाशी है। विष्णु बना नेता इंद्र से नायक है। यही विदेश मेरे देश के नायक है। इतिहास की बात है। अगर जिनको नहीं विश्वास होगा जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। कक्षा 6 के पाठ 4 में सरकारी किताब में लिखा गया है आर्यों का भारत में आगमन। हम जिनको पूजा पाठ करते हैं, जिनको भगवान देवता कहते हैं, हम लोग कितने बड़े चूतिया हैं। अरे बाप रे बाप, पूजा पाठ, पू माने पूरी, जा माने जानकारी, पा माने पाकर, ठ माने ठहर जाना। अगर हम इनकी पूजा कर रहे हैं, इनके बारे में पहले अच्छी तरह से हमें आपको जानना चाहिए। क्या ये पूजने योग्य है? चोर तो नहीं है, डकैत तो नहीं है, उग्रवादी तो नहीं है, नक्सलवादी तो नहीं है, छिनरा तो नहीं है। क्या मैं इनकी पूजा करूं?
लेकिन हम लोग थोड़ा सा भी तर्क नहीं करते हैं, नहीं सोचते हैं। जिनको देवता कहते हैं इंद्र और ये विष्णु, ये इंद्र और विष्णु ये कोई भगवान नहीं है, ये कोई देवता नहीं है। सच्चाई दवाई बहुत कड़ुआ होत, जे बर्दाश्त कर लिए सो के फायदा करे, और जे नहीं बर्दाश्त करे तो ना समझ लो कि हार्ट अटैक आ जाए, निकल ले दे। आज फौजी जवान बनारस के धरती से ये देखा है 100 रुपए का पुरस्कार है। ये देखा बड़ी मेहनत का ही पैसा है, चूंकि पैसा बदे घर दुआर आदमी लड़का गदेला सब छोड़ देता, हम लोग तो खाए के चैन से सोवत है। लेकिन बाहर देश के जवान पहरुआ पहरा पे खड़ा, इनके लिए जोरदार ताली बजा के सम्मान कर दीजिए आप लोग। अच्छा ये बिना मेहनत का पैसा है, ये बिना मेहनत का पैसा है, वो खेते वाला पैसा है, खेते वाला ना 2000 आएगा ना। ये देखा 200 रुपए का पुरस्कार, अच्छा 100 रुपया पुरस्कार 50 से पहले भैया दिए। आपके कोट को नमनवा साधे चरण स्पर्श है। ए भैया आखिरकार में ये इंद्र विष्णु दलबल के साथ आए, पहले पूरे भारत में भ्रमण किए, हरियाणा दिल्ली बंबई कलकत्ता बनारस झूसी इलाहाबाद में जो झूसी है, झूसी को छोड़ दिए, झूसी नाम पड़ गया। ऐसे महानगरों को इंद्र ने 90 नगर को ध्वस्त कर दिया, फूंक दिया। 90 नगर को फूंका इंद्र, और 90 नगर के बीच में एक दासी शूद्र थी जिनका नाम था रघुत्मा। उस रघुत्मा को, उस दासी को इंद्र ने अपनी पत्नी बना लिया। इतिहास उठा के देखिए, जितने भारत में आक्रमणकारी आए एक मेहरारू लड़का लेकर नहीं आए, सारे कुल रणुए आए रहे। इसलिए हम ना इतिहास गवाही देता। अरे यार हम अपन बात एक को नहीं बताई थे। बनारस के धरती पर जन्मे कबीरदास जी डीएनए ब्लड के ऊपर लिखे कि ब्राह्मण की घर की औरतों का ब्लड हमारे आप से मिलता है, लेकिन उनके मर्दों का नहीं मिलता है। इसलिए डीएनए पर लिखे कबीरदास जी, पहिर जनेऊ जो बाभन होना, पहिर जनेऊ जो बाभन होना, मेहर क्या पहिरायो, घर की सुदरन भोजन पर से तू पंडा क्यों खायो। हम नहीं कबीरदास जी कहते हैं, ये ब्राह्मण तूने गाय खा लिया, जनेऊ पहन लिया, संगे सो लिया, पक्का बाभन हो गवा, और घरवा जौन भोजनवा परोसता उ तो सुधर के सुधर ही रह गई, वो के का पहनाया। आज बाहर कहथिन कि यार मेहरारू तो कौनो जात ही नहीं होते, कैले सारे कौनो जाति रहे लड़की, कैले दिया जात था ही नहीं हमारे देश में, ये तो जाति बनाया गया, शूद्र बनाया गया। आखिरकार में देखे बाबूजी, हमारे भारत के लोग, हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं, विश्व के सबसे चढ़ी बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, हम लोगों का इतिहास जला दिया गया भारत से। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में बताया गया कि 6 महीना तक हम लोगों का इतिहास जला, बीच में आगी बुतान नहीं, जलता ही नहीं गवा ना। 6 महीना तक इन लोगों को समय लगा, हम लोगों का एक एक पन्ना पढ़ पढ़ के जलाए कि न रही बास न बाजी। हम लोगों का असली इतिहास जर्मनी जापान विदेश संग्रहालय में रखा गया है, जहां बाबा साहब शिक्षा लेने गए वही आज हम लोगों को इतिहास मिला, वही खतरा खत्म नहीं मिला। हमार मूल निवासी रहे वाला कैसन रहे, कभी जी लाइन तर्ज लिखे मास्टर।
चमार, अच्छा जात ना छिपाओ चाहे। अच्छा, ये देखा है अध्यक्ष हैं आप इस कमेटी के? अच्छा, वो वाले बिहार का कोर्ट का नंबर है 40 वर्ष है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। कल्लू यादव बेचुबीर से ये 50 रुपए का पुरस्कार। हाँ पक्का यही। अच्छा, बच्चों क्यों रहा था का? भगल भगल का मड़ई बनी मिलिया से। ठीक है, धन्यवाद आपके। कोर्ट का नंबर है 40 वर्ष है। हम फर्जी बतिये ना है बोले भैया जेकर बाबूजी ई महान पुरुषन के केवल जे लिख के चला गवावा, जेकर हम लोग अनुयायी हैं, जिनके चलते हम लोग आज हैं। ए भैया इन्हें जब आए तो करेगा एकदम यह पहाड़ी के बगल में अपन टेंट लगाई कर भेड़ बकरी लेकर रहा है। गैया भेड़ बकरी चरावे के बहाने भारत में आए, तो ही टेंट लगाई कर रहा है। हमारा द्वार पुरजा भैया जितना पुरखा पुरनिया रहन, राजा रहन, खाए के चैन से सोए तयने आक्रमणकारी करे का पहले निद्रा में जौने गांव में जाए हे दादा बाबा हरण की उम्र का काट मार कर पर से आनंद के फेंक दे। तो लड़का जितना बचे उन लड़कन के अपने साथे सेना बनाए कर रख ले। भारत के जितने बहन बेटियां बचा है इन्हें बेईमान परसेंटेज के हिसाब से पाठ पाठ के ले ले। ये बाबू मूल निवासी लड़ाकू थे। कैसे मूल निवासी बाबू मूल निवासी जो लड़ाकू थे हम लोगों की पुरखा पुरनिया जान छिपा के जंगल में रहे और लड़के जाए जंगलवा में छिप कर रहे। लड़ाकू थे हम लोगों के पुरखा पुरनिया। कहे कि राणा प्रताप की तरह घास की रोटी खा लूंगा, लेकिन आए इंद्र विष्णु पूजा पाठ नहीं करूंगा, तेरी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, चीर फाड़ के फेंक दूंगा, कुत्ता कमीना हराम जाता सारी नहीं कर। बाप रे बाप, ये खून खौल उठता, बर्दाश्त नहीं होता। ए बाबू अब जात रहवे नहीं करी कैलन का ओके कोल भील मुसहरा बनाए जंगले में जे रही तो कच्चे मांस खाए पेटवा भरे बदे वो सब मूस खाए, लीलगाय खाए, सुअरा खाए, केचुआ खाए, जो नहीं पावे तो नहीं खाए। तो इंद्र विष्णु विदेशी इन्हें कहीं दिखाई दैत है, ये असुर है, ये राक्षस है, ये बरमानुष है, ये शैतान है। ऐसे हम लोगों के पुरखा पुरनिया को संबोधित करते थे। लेकिन जेठे राय के भैया ओके ने बेईमान का कैलन फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल का कैलन। अरे भाई से समर्पित भैया देश
बुझाएगा ओके ये बेईमान ये ब्राह्मण हम लोगों को बांटे प्रजा बनाए, कहे कि चल हमारा तो जूता से आज से तोए चमार है, चल तो पानी भरा आज से तोए कहार है, चल तो गैया भैंस वाला आज से तोए अहिर है, अहिर यादव अहिर है तो का करी, लेकिन सूत्र है तोर काम ये तो नहीं बा कि गाय भैंस तोय पाल और घी दूध लियाओ हमाई दे और माठा तो नहीं पिया। अरे यार माठा मराई जाता तो मैं कोनो विटामिन बचत है, सारा मलाई खत्म, माठा केवल ठंडाई के कामे आवत। अब वही हमारा समाज है मार्च लगई वाला बा, अप्रैल आई जाए गर्मी तुरंत चौराहे पर पहुंच जाइए कि एक गिलास माठा मिल जाता है, लस्सी मिल जाता है तो पी ले तो पेटे में ठंडाई आई जाता। हमार समाज माठा पियत 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 ठंडा के ठंडा ही रही गए, कहियो गरमा भई नहीं भय जे गरमान ना वो बेईमान केंद्र राज्य का सरकार बेईमानी से ले ली है, सीबीएम में घोटाला करके और माठा पिए जाए ठंडा ठंडा ही रह जावा 2027 में। घबरा जी राजू से दूध पिए 5 मिनट में नेटवर्क बताए, घबरा जी 27 में उलट पलट दे दोनों रड़वन के हल्के मत ली। आखिरकार ऐसा लेला आज से तू है, चल तू भेड़ बकरी पाल ताकि ठंड लगे तो हम लोगों के कंबल ओढ़ने के काम में आए। आज से तू गड़रिया पाल। इसी प्रकार से हम लोगों को 6743 जातियां में बांटे और एक जाति में 7 जाति, जोड़ लीजिए कितनी उपजातियां हुई, लगभग 50,000। आज हम लोग वही बटे के बटे हैं, एक नहीं हो पावत है, बटे के बटे हैं, इसीलिए राजपाट से हटे हैं। पाल है तो पाले में ब्याह करी है, वो गोत्र देख कर। हाँ चमार है तो चमारे में करी है, यादव है तो यादव में करी है, पासी है तो पासी में करी है, बनवासी है बनवासी में करी है, कोल है कोल में करी है। हमें तो है तो ज्ञान ले ले चाहिए। ब्राह्मण के घरे वो लोग ब्याह कैसे करते हैं, वो लोग एक चैनल में बधे रहते हैं, वो लोग गोत्र चेंज करके शादी करते हैं। कैसे कि गोत्र चेंज कई के शादी करे से जो लड़का पैदा होता हाइब्रिड पैदा होता। तब अपने समाज के 5 साल का ब्राह्मण के बेटवा आई के IAS PCS वाला है प्रधान हरन से गोबर माटी पथरा पुजवा वही लगत है। भैया वो लोग शादी कैसे करते हैं, दूबे हैं तिवारी में, तिवारी है तो पाड़े में, पाड़े हैं तो पध्या में, पध्या है तो मिसिर में, मिसिर है तो सुकुल में, सुकुल है तो ओझा में, ओझा है तो ढेर के रिश्तेदार बहन ना। अब यही दूबे मराए लगे तो चौबे पध्या मिसिर सुकुल चतुर्वेदी पाठक दौड़ा यही बचाबो बदे, कहीं यार हमार खासे रिश्तेदार हो। अब कहे पाल भैया मराए लगे, चाहे यादव भैया मराए लगे, चाहे क्यों चमार मराए लगे, देखत रहो देखत पहले सोचबा करे बारे में कि कौन जाति हवे, और जब जान जाबो कि हमार जाति ना हवे तो वो धीरे से मोटरसाइकिल स्टार्ट करबो, फुर चलगा चली सरवा के मारे और सारे मार मार सारे के का हमार जाति है, का हमार बिरादर के गिराए के मार और मार। इसीलिए बाबा साहब कहे हैं कि जातियों पे इतना घमंड करे कि बदल की जातियां अपने यहाँ खत्म हो जाए। इस सबसे बड़ी यही हम लोगों का परेशानी है जो बटे हैं। ए बाबू तो ये अखंड भारत देश का बर्बादी जाति पात और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या छोटी अदालत है, बहुत बड़ी। बाबू ललाई राम यादव 1976 में ही कोर्ट फैसला दे दिया, खंडन किए इस पाखंड के लिए जो भारत को बर्बाद हो रहा है देश। तेरी के भाव में मास्टर बढ़ जाओ,
परीक्षा में आएगा, कक्षा 6 में बा याद कर लिया। एक कैलाश दादा इलाहाबाद वाले दादा गावत रहने, जब वो गावत रहन ना तब तक तू अपने मम्मी के पेट में बिरहा सीखत रहे। तुमके कैसे पता भाई? तो आज से अच्छा एक दिन हमसे बतावत। अब ऐसा विभूति जौन है आप देखे के दर्शन मिलेगा, बड़ी खुशी है, बड़ी दिल में खुशी बा कि इन महान भाव का दर्शन तो कम से कम मिल गया, और जेकर दर्शन नहीं मिला सोचते ही रह पड़ता। ए भैया, लेकिन कैलाश दादा का गाँव है आए